मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। 7 अक्टूबर को जुनूबी इसराइल में हमास के हमले से शुरू होने वाली गजा जंग ने इलाकाई और आलमी ताकतों को हिलाकर रख दिया। हमास को तबाह करने का अहद करते हुए इसराइल ने ईरानी हिमायत याफ्ता इस्लामी ग्रुप के हाथों यरगमाल बनाए गए अफराद को बाजियाब कराने की भी कोशिश की है। अलबत्ता रॉयटर्स के जराये के मुताबिक इजिप्ट ने यह कहा है कि इसराइल हमास के साथ एक नए मुआहदे के लिए अब ज्यादा ओपन दिखाई दे रहा है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू इस बात की तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं अब कि गजा में हमास के हाथों यरगमालियों की बाजियाबी के लिए कतर की सालिसी में नए मुज़ाकरात जारी हैं। तो इस तमाम सिनेरियो से इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का हमास के साथ मुज़ाकरात का अंदिया जाहिर होता है। न्यूज एनालिस्ट नदीम शाकिर इस मामले में एक सवाल उठाते हैं। उनका कहना है, क्या अंदर खाते जंग बंदी हो चुकी है, क्या सीक्रेट सीज़फायर हो चुका है? आइए देखते हैं कि उनका तजिया क्या कहता है। मैं इसके ऊपर बहुत ही खौफ हूँ कि इस जंग को शुरू क्यों किया गया और इसको शुरू करवाने के पीछे क्या साजिश थी, कंस्पिरेसी जो थी वो मैंने एक कोल्ड वॉर की कंस्पिरेसी आपको बताई थी कि इसके पीछे बेसिकली जो है उनका एक प्लान था और उस प्लान के मुताबिक उन्होंने हिजबुल्लाह के थ्रू हमास को उकसाकर उनके ऊपर कोई 4-5 फुलझड़ियाँ तल अबीब में फेंक कर जिसको वो कहते हैं जी कि हमने कंबाइंड रॉकेट से अटैक किया, वो उन्होंने एक साजिश के तहत उनसे ये करवाया। उसके बाद एक जवाब पैदा किया गया और इस सारी हिकमत अमली का मुझे पहले से अंदाजा था और मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी थी कि ये बहुत गलत हो गया। और उसके बाद इसराइल को एक जो है इसका एक उसका मौका बन गया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है और मैं उसका रिटेलिएट करने के लिए हमास को तबाह करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और उसने वो जवाब जो है पूरी दुनिया में सबके सामने रखकर एक गमजान की जंग खड़ी कर दी और अपनी एयरफोर्स के जरिए फलस्तीन के ऊपर दवा बोल दिया। और ये जो एक बहुत ही हैरानगी और परेशानी वाली बात थी, तमाम उम्मत मुस्लिम के लिए एक नया इम्तहान शुरू हो गया और उनकी साजिश जो थी वो कामयाब हो चुकी थी। और मुझे बहुत ही खदशा था पहले दिन से कि बहुत ज़्यादा बेगुनाह जाने जो हैं वो ज़िया होगी और उसके बाद जो है उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलेगा और ये जंग बिल्कुल ऐसे ही जो है बाद में सीज फायर हो जाएंगे और फार्म तफहीम से बाद में ये मसले को हल कर लेंगे। और जो बेचारे मारे जाएंगे उनका कोई सहान हाल नहीं होगा, जो लोग उनके लवाहिकीन जो हैं दुख और कर्ब की कैफियत में रह जाएंगे, मासूम लोग जो हैं उनका कत्ल आम होता रहेगा। और ऐसा ही हुआ अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, जो हमारी आंखों ने इतने शदीद और इस तरह भी कैफियत में मुब्तला लोग और उनकी कैफियत को हमने देखा अपनी आंखों के साथ और देख रहे हैं। और वो लोग जो बेचारे इतने मसाइब का शिकार हो गए हैं जंग की सूरत हाल की वजह से, तो उनके बदन जो है जख्मों से चूर हैं और उनके कोई जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर जख्मों के दाग ना हो। और वो ऐसी कैफियत जो है जिसको देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मेरा तो दिल जो है वो बहुत ही तड़पता है और मैं कहता हूँ कि इनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं अब, क्योंकि हम तो पहले ही बेबस हैं और हम तो ना तो हम वहाँ पे जाकर लड़ सकते हैं, बस हम लफ्ज़ों की भरमार करके और दिल को सुकून और तसल्ली दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे दोस्त बाब हैं जिनके दिल में भी ये गम और गुस्सा जो पाया जाता है और वो अल्फाज की जंग जो है सोशल मीडिया पर और इधर उधर जो है बहुत सारी बातें जो है फिर वो करते हैं और उनको बुरा भला भी कहते हैं इसराइल को। फिर कुछ मुसलमानों ने ये भी कहा कि जी बाइकाट करते हैं, इनकी जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करना बंद कर दें। इसी तरह पेप्सी के ऊपर जो है रोक लगाया गया और ये ना पिए, ये भी इसराइल की है। और उसके साथ साथ ये भी हुआ कि मैंने बहुत सी जगहों पे देखा मैकडोनल्ड का बाइकआउट और दीगर प्रोडक्ट्स को जो बाइकआउट की बातें होती रही। और ये तो एक वक्ती गुस्सा है जो कि वक्त के साथ साथ जो है डल जाता है और बिजनेस और कारोबार फिर आपके साथ चमकना शुरू हो जाते हैं। और इसका जो है जो बेगुनाह लोग चले गए इस दुनिया से, फ़लस्तीन में जो मारे गए मुसलमान, उनमें बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। और वो जो बहुत सारे जो लोग हैं जो जिनके जो है ना सिर्फ बच्चे जो हैं वो बेचारे इस दुनिया से जा चुके हैं, खालिक हकीकी को मिल गए हैं, शहीद हो गए। और उसके बाद जो है वालिदैन के लिए जो दुख और तकलीफ और मसाइब का सामना है, जो उनके दिल में दुख और दर्द है, उसको शायद भी कोई मिटा सकेगा और वो दुख जो है वो बातों से तो कभी नहीं मिट सकता। अब सूरत हाल ये है कि जंग का कुछ पता नहीं है कि इसका सीज फायर हुआ है या नहीं हुआ। अंदर खाते जो है जो लड़ाई चल रही है और फिर बंद हो जाती है। अब जो सूरत हाल ऐसी है कि यूं चल रहा है जैसे हमले जो हैं वो बंद हो चुके हैं, मगर वही बात है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। जो मैंने आपको बात
आज से 1-1.5 महीना पहले बताई थी कि इसका कुछ रिजल्ट जो है वो नहीं निकलेगा, और इसी तरह जो है इसराइल जो है मजीद इलाकों के ऊपर काबिज होता जाएगा और हो चुका होगा, और बहुत सी तबाही बर्बादी मचाकर अब वो बिल्कुल दोनों साइडें जो है खामोश हो चुकी हैं और कुछ खास एक्टिविटीज जो देखने में नहीं आ रही। तो इसलिए जो ये लोग कहते हैं ना कि जंग कर दो, लड़ाई कर दो, मार कटाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो, देखें कोई भी जंग को शुरू करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना होता है, उसके आउटकम को सामने रखना होता है कि आप ये काम करने जा रहे हैं तो उसके बाद आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका आउटकम क्या आएगा, आप इस लड़ाई के बाद क्या जीत जाएंगे, और आप अपनी जो कोलेक्ट्रल डैमेजेस जो होंगे, जो आपके लोग सिविलियंस मारे जाएंगे उनका नुकसान, और जो इमारतों का नुकसान, और इसके अलावा सारी चीज़ों को मद्देनजर रखकर एनालिसिस किया जाता है, पूरी हिकमत अमली जो है वो फ्रेम की जाती है, उसके बाद जाकर जंग में कूदा जाता है। ये नहीं होता कि मुंह उठाकर जी ये हम इस पे हमला कर दें और वो कर लें, इस तरह तो हर मुल्क जो है दूसरे मुल्क पर हमले करके बैठ जाए। तो जंगें शुरू करने के लिए बहुत सारी जो हैं जो मतलब स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, और फिर जो है बाकायदा एक रीजन जो होती हैं, वजह जो है वो पैदा की जाती हैं जानबूझकर, तो फिर उसके बाद लड़ाइयों का आगाज किया जाता है। फिर वो उसकी वजह ये होती है कि ताकि ये ऐसी लड़ाई शुरू की जाए उसके बाद कोई दूसरा मुल्क जो फटाफट जो है उनके मामलात में दखल अंदाजी ना करे। तो यही काम इसराइल ने किया बेसिकली, और अब बदकिस्मती से जो है ना तो ये हमें पता चल रहा है कि कौन जीता है कौन हारा है, बस बात यह है कि ताकत के ऊपर है, जिसके पास ज्यादा ताकत है वो ज्यादा ताकत और भरपूर तरीके के साथ अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए हमलावर हो रहा है, और दूसरा फरीक जो है वो कमजोर है और वो पहले भी मार खा रहा था और अब जंग होने की सूरत में भी मार खा रहा है, ना उसके पास दफा करने के लिए कोई चीज है, ना वो डिफेंस कर सकता है, ना उसकी मदद के लिए कोई आया है और ना ही कोई आएगा। तो अब ये बात आप मलूज़ खातर रखें, और मेरा कहने का मकसद अल-मुत्तसिर जो है वो बात यही है कि जंगें किसी भी हल का सोल्यूशन नहीं हुआ करती। जंग करने से पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने आने वाले वक्त को, मुस्तकबिल को और मौजूदा हालात को सामने रखना चाहिए, और यही अक्लमंदी का तकाजा है। और ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठाकर लड़ाई करना शुरू कर दें और बाद में जो है अपने लोगों को भी मरवाएं, नुकसान भी करें और उसका कोई नतीजा भी ना निकले। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी मालूमाती सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।